आपका पहला सवाल है, जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है? ए 8, बी 12, सी 18, डी 21। आपका सही जवाब होगा सी 18। आपका दूसरा सवाल है, बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख है? ए 19, बी 27, सी 64, डी 89। आपका सही जवाब होगा डी 89। आपका तीसरा सवाल है, अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है? ए देवनागरी, बी गुरुमुखी, सी खरोष्ठी, डी ब्राह्मी। आपका सही जवाब होगा डी ब्राह्मी। आपका चौथा सवाल है, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? ए तेलुगु, बी बांग्ला, सी मराठी, डी तमिल। आपका सही जवाब होगा ए तेलुगु। आपका पांचवा सवाल है, चोल शासकों की भाषा क्या थी? ए तमिल, बी संस्कृत, सी कन्नड़, डी तेलुगु। आपका सही जवाब होगा ए तमिल। आपका छठा सवाल है, हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? ए 50%, बी 40%, सी 45%, डी 55%। आपका सही जवाब होगा बी 40%। आपका सातवां सवाल है, भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है? ए मलयालम, बी तमिल, सी तेलुगु, डी बांग्ला। आपका सही जवाब होगा डी बांग्ला। आपका आठवां सवाल है, गोवा की स्वीकृत राजभाषा है? ए कोंकणी, बी गुजराती, सी मराठी, डी पुर्तगाली। आपका सही जवाब होगा ए कोंकणी। आपका नौवां सवाल है, कौन सी भाषा देव भाषा है? ए हिंदी, बी खड़ी भाषा, सी संस्कृत, डी पाली। आपका सही जवाब होगा सी संस्कृत। आपका 10वां सवाल है, भारत का प्राचीन भाषा है? ए संस्कृत, बी हिंदी, सी पाली, डी प्राकृत। आपका सही जवाब होगा ए संस्कृत। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? ए ब्रिटेन, बी यूएस, ए सी फ्रांस, डी भारत। आपका सही जवाब होगा डी भारत। आपका अगला सवाल है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? ए मैसूर, बी हैदराबाद, सी वाराणसी, डी उज्जैन। आपका सही जवाब होगा ए मैसूर। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? ए 1900 ईस्वी, बी 1988 ईस्वी, सी 1999 ईस्वी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी 1988 ईस्वी। आपका अगला सवाल है, नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है? ए पहली, बी 7वीं, सी 6ठी, डी 4थी।
आपका सही जवाब होगा सी, छठी। आपका अगला सवाल है, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? ए. जर्मनी, बी. भारत, सी. इंग्लैंड, डी. इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा सी, इंग्लैंड। आपका अगला सवाल है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? ए. 1982 ईस्वी, बी. 1985 ईस्वी, सी. 1987 ईस्वी, डी. 1989 ईस्वी। आपका सही जवाब होगा बी, 1985 ईस्वी। आपका अगला सवाल है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? ए. नई दिल्ली, बी. मुंबई, सी. इलाहाबाद, डी. कोलकाता। आपका सही जवाब होगा ए. नई दिल्ली। आपका अगला सवाल है, केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ है? ए. हैदराबाद, बी. मुंबई, सी. बंगलौर, डी. नई दिल्ली। आपका सही जवाब होगा ए. हैदराबाद। आपका अगला सवाल है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ए. पंतनगर, बी. देहरादून, सी. लखनऊ, डी. इज्जतनगर। आपका सही जवाब हो डी. इज्जतनगर। आपका अगला सवाल है, भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है? ए. रांची, बी. धनबाद, सी. जमशेदपुर, डी. इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी. धनबाद।